गर्दी के खिलाफ लड़े। जंग में जो है वो पाकिस्तान सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, अपना दिफा मजबूत करेंगे, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। उसके लिए हम सबको जगह चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले बैठी। पीटीआई के पास एक सूबा है जो बहुत ज्यादा मुतासर है, पाकिस्तान तो पीटीआई ने हिकमत अमली क्या अपनाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा पाकिस्तान है। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीता है, सिर्फ KPK में नहीं। लेकिन हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। कल भी आपने अली अमीन गंडापुर साहब की, CM साहब की आपने वो मीटिंग सुन ली है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। किसी को भी आइसोलेट न करें। ये CM KPK है या ये बलूचिस्तान है या कच्चे के डाकू और है मजबूत। असल बात ये है कि जहाँ पे भी हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हालात ख़राब है, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की वजह से हालात ख़राब है। हमारे उलमाए कराम को टारगेट किया जा रहा है, हमारे लीडरान को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, तरावीह के ऊपर जो है वो बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ट्रेन को अगवा करके जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, पूरी कौम बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। मैंने सोशल मीडिया को भी देखा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भी देखा है, मैंने कारकुनान को भी देखा है, मैंने पाकिस्तानियों के जज्बात भी देखे, सबका दिल देखे है। अगर कोई इस मामले पे गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है तो वो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत है। लेकिन कल चूंकि ये स्पीकर साहब ने कल मीटिंग बुलाई है, जो इन कैमरा ब्रीफिंग है, आई होप कि हमें और आपको ऐसी बातें पता चले जिसके ऊपर हम और आप सब सरापा एहतजाज भी और सरापा सवाल भी। निकल के इजलास में आप लोग शरीक हो रहे हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारे बहुत सारे सवालात हैं, हमारी बहुत सारी बातें हैं। अभी भी मीटिंग जारी है, अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी मीटिंग हुई है। और पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में तो यही फैसला हुआ है कि सब कहते हैं कि कल हमें इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी में शायद खट्टक और दीगर साथियों ने कहा, ये भी बताया जाए कि इस दहशतगर्दी के पीछे अदारे हैं, तो कल ये भी मौका रखा जाएगा अपनी पार्टी की? नहीं, आप सिर्फ देखिए, मेरी बात सुने। KPK इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, लोगों के दिल दुखे हुए हैं। जारी बात है, सबके लोगों के पास सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है जो सवाल करना चाहते हैं। किसी के भी सवाल को आप कदगन लगा के पेश न करें, किसी के भी सवाल को या ट्वीट को आप किसी नेगेटिविटी के जुमरे में ना पेश करें। लोग सवाल करेंगे क्योंकि लोगों के दिल दुखे हुए हैं। तो यकीनन हमारी पार्टी अब पूरा इंशाल्लाह रात तक एजेंडा बनाएगी। पहले हम सारे ब्रीफिंग सुनेंगे और सारे सवाल जो हमारे जहन में भी हैं या जो हमारे MNAs के जहन भी है या हमारे कारकुनान के जहन में या हमारे पाकिस्तानियों के जहन में और मौजूदा हालात में जो दहशतगर्दी के मुतालिक लोगों के दिल बहुत दुखे, जो उनके जहन में सवाल है, यकीनन सवाल जवाब जरूर होंगे। जी, थैंक यू। मिल जाए और PTI के एतमाद में लिया जाए और PTI जो है खुलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हुकूमत और इदारों का साथ दें, तो इसके बड़े सैर आखिर नताइज होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि PTI के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस किया जाए और बिलखसूस अगर खान साहब को इस APC में बुलाया जाए और पेरोल पे आ जाए, तो इससे जो है इस डायलॉग की उम्मीद भी बढ़ेगी, लोग संजीदा भी लेंगे और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस डायलॉग की और इनके फैसलों की सताइश होगी। थैंक यू। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। तो 100 बिस्मिल्लाह, हम आपके साथ खड़े हैं इस नेक काम में, प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें। आप भी, आपका प्राइम मिनिस्टर भी, आपका प्रेसिडेंट भी, जो बंदा अनइलेक्टेड इस ऐवान में बैठा है, आप सारे जाएं, फिर ये देखें कि पाकिस्तान कैसे ठीक होता है। पंजाब में मरीम नवाज का जो सर्वे आया है उसमें तो 75% कहा गया है कि मरीम नवाज बड़े अच्छे वर्क कर रही है। जी, आपको पता है सर्वे भी कौन कराता है, कैसे कराता है, हम सबको पता है। वक्त मत ज़ाया करें इन सर्विस में। PTI से डिमांड की जा रही है कि सोशल मीडिया अपना कंट्रोल करें। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब इसके काम करेंगे? सोशल मीडिया कंट्रोल करें, यानी कि सवाल ना पूछे कि हमारे फौजी किसने उठाए, सवाल ना पूछे कि 9 अरब जो आपने बिलावल को दिए हैं, ये अरबपति का नाने का पोता है, उसको 9 अरब किस लिए चाहिए थे? या आप फौजियों को देते थे, उनको ट्रेन में इन गरीबों को लेके जाने के लिए जहाज में C-130 में ले जाते, पेट्रोल खरीद लेते। बड़ी इनकी बात है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, तो अपने अमाल तो ठीक करो। ये गरीब लड़के थे बेचारे, फुट सोल्जर्स थे, तो उनको आपने ट्रेन में भेज दिया। और ये बाकी चोर मरियम नवाज या चोर बिलावल, उनके लिए 25-25, 30-30 गाड़ियां होती हैं आगे पीछे उनके प्रोटोकॉल के लिए, और जो पाकिस्तान के लिए खून अपना बहाते हैं हमारे फौज पाकिस्तान, उनको आपने ट्रेन में भेज दिया। और सोशल मीडिया से आपको मसला है, छोड़ें। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए तो मेरे लिए एहसान होगा कि अगर मुझे भी साथ ले जाएं।
समझते हैं कि शेर अफजल को साथ ले जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के साथ? देखें, एक दफ़ा पीटीआई को अपना फैसला आ जाने दें कि पीटीआई जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर शेर अफजल साहब 100 दफ़ा जाएं, उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस में लेके जाते हैं। खान साहब की मर्जी है कि वो शेर अफजल साहब को भेजते नहीं भेजते। उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, आई एम श्योर ये रिक्वेस्ट खान तक पहुंच जाएगी। अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ लिए बगैर खान साहब के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी? ये तो आपको गौहर भाई या सलमान राजा ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता।